जय जोहार। जो छत्तीसगढ़ लगातार चुनावी यात्रा जारी है और यात्रा जारी होने के साथ ही नगर निगम चुनाव के जो परिणाम कल आना है आए के साथ ही लगातार जो आयुक्त मैडम है लगातार तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। काबर की नगर निगम प्रशासन अपन नए सरकार के पूरा तैयारी में जुटे। काबर मतदाता के साथ ही लोगन पहुंची, राजनीतिक दल पहुंचे, प्रत्याशी मन के पहुंचे के का तैयारी मैडम कैसे लगा पूरा तैयारी है और निगम के जो नया सरकार आते बारे में क्या कहूँ। कल परिणाम का दिवस है, तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे राइट साइड में जो टेंट लगा है उसमें सभी जो प्रत्याशी हैं उनके गणना भी करता है। अन्य जो पब्लिक यहाँ पे आकर बैठ के परिणाम की घोषणा सुनना चाहते हैं, मीडिया के हमारे साथीगण हैं, उन सभी के लिए बैठक व्यवस्था की गई है। और एक हमारे द्वारा काउंटर भी बनाया गया है जिसमें पेयजल की पूरी व्यवस्था की गई है। एक काउंटर में भोजन की भी व्यवस्था है, जो व्यक्ति शुल्क देकर अपना भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। उसमें अधिकारी कर्मचारियों के लिए निगम की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है। आई कार्ड जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो चेक करा के अंदर जाएंगे, उसके लिए काउंटर लगाया गया है। मेडिकल के लिए भी टीम बनाई गई है ताकि किसी को भी कोई असुविधा हो तो तत्काल उसे राहत दी जा सके। फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था है। इस प्रकार से समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। लगातार जो कक्ष में जो तैयारियां प्रत्याशी पहुंचेंगे तो वहाँ क्या व्यवस्था है। कक्ष बनाए गए हैं। कक्ष क्रमांक 1 में वार्ड नंबर 1 से 20, कक्ष क्रमांक 2 में वार्ड नंबर 21 से 30 और कक्ष क्रमांक 3 में 31 से 40। इस प्रकार से 3 कक्ष बनाए गए हैं। तीनों कक्ष में एआरओज की ड्यूटी भी लगी हुई है। उसके बाद आरओ मैडम भी है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो संबंधित एआरओ को भी सूचित कर सकते हैं और आरओ मैडम से भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। निगम की नई सरकार की छवि कितने बजे तक क्लियर हो जाएगी। हमारे अंदाज से लगभग 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। जी, आपके आने के बाद से देख रहे हैं कि कसावट थोड़ी सी दिख रही निगम, उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम। हम लोग अपनी जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं और हमेशा यही कोशिश रहती है कि पब्लिक को हम अच्छी सेवाएं दे सकें। लगातार हमारे मतगणना स्थल पहुंचे ना, पहुंचे के साथ पीसी सारवा जी सर कैसे लगा पूरा तैयारी और निगम के नया सरकार के छवि कल आने वालों का तैयारी किस प्रकार चला था। देखिए निगम जो है निर्वाचन को लेकर के जो तैयारी है मतगणना को लेकर के कल जो है 15 तारीख को मतगणना होना है और जो समय है प्रातः 9 बजे से मतगणना का जो समय है उस समय के अनुसार से मतगणना प्रारंभ होगा। मीडिया व्यवस्था जो है वो यहाँ पे पीछे में बनाया गया है जो दिख रहा होगा पीछे में, और इसके अलावा जो मीडिया के अलावा जो प्रसारण सुनना है उसके लिए एलईडी और स्क्रीन की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है ताकि जो यहाँ पे मीडिया कर्मी होंगे वो अपना कुछ लिखा पढ़ी करना है तो वो भी देख सकें, और जो छत्तीसगढ़ के जो नतीजे हैं वो जो आने हैं उनके लिए भी वो अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी, पीछे लगातार चेयर लगी वो की किसके लिए लगी है। देखिए यहाँ पे उद्घोषणा भी होगा तो उद्घोषक जो रहेंगे परिणाम जो होंगे उसकी जो उद्घोषणा होती है वो यहाँ पे होगी, और अलग अलग माइक सिस्टम लगाए हैं हमारे पास। जो मतगणना के कक्ष हैं वो 1, 2, 3 हैं और तीनों मतगणना के कक्ष में जो है लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, जहाँ से माइक की व्यवस्था है, जहाँ से उद्घोषक जो रहेंगे वो उद्घोषणा करेंगे, और मेन उद्घोषणा जो होगा उसके लिए भी व्यवस्था है, मेडिकल टीम की व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था जो है निगम ने की है। स्थानीय चुनाव है, मतगणना स्थल में सरगर्मी ना बढ़े इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या तैयारी रहेगी। देखिए इसमें मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था लगी हुई है, अग्निशमन की सुरक्षा है, पेयजल की व्यवस्था है, जैसे मतलब जो भी पुख्ता इंतजाम हो सकते हैं वो किए गए हैं। जी, लगातार देखते भोजन व्यवस्था की बात किस प्रकार तैयारी की गई है उसमें कि लोगों को दिक्कत ना हो निगम द्वारा। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि सुबह से ही मतगणना का जो समय है वो रहता है तो कई लोग जो है दूरस्थ जगह से भी आते हैं, नाश्ता वास्ता नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो है व्यवस्था अलग अलग प्रकार की पेयजल की व्यवस्था है। ये जो मूलभूत सुविधा है वो जो है इस प्रचार में दी गई है। सर लगातार दिख रहा है कि जो आम लोग पहुंचेंगे उनके लिए क्या तैयारी है, जो प्रत्याशी पहुंचेंगे उन लोग किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए यहाँ आने के बाद। देखिए पहला तो ये है मोबाइल ले जाना अंदर में भीतर वर्जित है मतगणना कक्ष में, और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखना है, तो वो सारी चीज़ों को देख के ही आना पड़ेगा। जो असुविधा हो सकती है कि मोबाइल कोई लेके आ रहा है तो उसको लेके मतलब भीतर प्रवेश नहीं करना है, तो वो कहीं पे रखना है कहाँ पे, ये चीज़ें जो रहती हैं उनको माइंड सेट करके आना पड़ेगा कि मोबाइल जो है मतगणना स्थल पर वर्जित है। प्रत्याशी जब अंदर कक्षा में जाएंगे उनके लिए क्या रहेगा, प्रक्रिया क्या रहेगी। देखिए वो काउंटर जो बने रहते हैं उसमें एक पारदर्शी बाड़ रहता है, बाड़ जिसको जाली बोलते हैं, जाली के अंदर में जो रहते हैं वो मतगणना के जो गणना पर्यवेक्षक रहते हैं, गणना सहायक रहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, वो उनका सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और उसके बाहर में जो रहता है जाली के बाहर में वो अभ्यर्थी और जो गणना अभिकर्ता जो रहते हैं उनके लिए रहता है। तो वो बिल्कुल जो है बिल्कुल जो बाड़ है उसमें एक अधिकारी वर्ग के और गणना परीक्षक वाले जो रहते हैं वो, और उसके बिल्कुल राइट साइड में जो है वो जो रहते हैं प्रत्याशी अभ्यर्थी रहता है जो उसको अवलोकन कर सके, मतलब बिल्कुल एक जाली का ही अंतर रहता है, तो वो बिल्कुल सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स है। परिणाम आने के बाद प्रत्याशी और नई सरकार की छवि कब तक क्लियर हो जाएगी, जो नई सरकार गठन कब हो जाएगा यहाँ के लिए निगम के लिए। देखिए मतगणना कल है तो निश्चित रूप से कल परिणाम जो है वो आ जाएंगे, और इसकी जो आगे की प्रक्रिया है रिटर्निंग ऑफिसर के अधीन रहता है, वो जो भी प्रक्रियाएं होंगी उनके अधीन में होगा वो।
जी।